हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लुईस ब्रेल का इतिहास। तो दोस्तों, जो यह लुई ब्रेल है, तो लुई ब्रेल कौन थे और इन्होंने क्या कार्य किया और किन के लिए कार्य किया और उन्होंने कौन सी लिपि का आविष्कार किया। तो दोस्तों, हमें पता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार कुल 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी, कुल 7 प्रकार की विकलांगताएं थी या 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी। तो दोस्तों, अभी जो एक नया एक्ट आया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, उसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह भी हम जानेंगे कि ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज कौन कौन सी है, इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इनके कारण क्या है, इनके लक्षण क्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार इसमें एक डिसेबिलिटी है विजुअल इंपेयरमेंट, यानी दृष्टि बाधिता। तो दृष्टि बाधिता के लिए कौन सी लिपि अपनाई जाती है और इस लिपि के जनक कौन है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लुई ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की और उन्होंने कौन सी लिपि का आविष्कार किया। तो दोस्तों, लुई ब्रेल का जन्म था 4 जनवरी 1809 ईस्वी को। 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस के एक शहर है पेरिस, और पेरिस के एक गांव में, कुब्रे नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु है वह 6 जनवरी 1852 को। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण है। इनका जो जन्म है वह 4 जनवरी 1809 और उनकी मृत्यु है वह 6 जनवरी 1852 को। अब दोस्तों, अभी हम भारत के संदर्भ में भी बात करते हैं। अभी 4 जनवरी 2009 को, कब 4/1/2009 को इनके 200वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो इनके 200वें जन्मदिन यानी 4 जनवरी 2009 को एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो दोस्तों, लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को और इनकी जो मृत्यु है वह 6 जनवरी 1852 को हुई। इनका जन्म के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों, इनके पिता कौन थे। तो दोस्तों, इनके पिता थे साइमन ब्रेल एक चमड़े के व्यवसाय में कार्य करते थे या एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। जब लुई ब्रेल मात्र 3 वर्ष के थे, यानी सन 1811 में लगभग वह 3 वर्ष के थे, तो 1811 में वह लुई ब्रेल इनके पिता साइमन ब्रेल के चमड़े की जो फैक्ट्री थी उसमें वहां गए और उनको आंख में एक चोट लग गई। चोट लगने के कारण धीरे धीरे जो उनके जो आंख की देखने की क्षमता थी वह कम होती गई और वो ब्लाइंड हो गए। अब दोस्तों, नेक्स्ट है, अब 1819 की बात हम करते हैं। 1819 यानी 10 वर्ष की आयु में उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया। विद्यालय में प्रवेश कहाँ लिया, तो विश्व का प्रथम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय था, जो कि वेलेंटाइन हॉयल के द्वारा स्थापित किया गया था। उसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। यह पेरिस में था। इन्होंने यहाँ अपना एडमिशन लिया और इन्होंने अपनी यहाँ से जो पढ़ाई है, स्टडी है, वह शुरू की। अब दोस्तों, 1821 की हम बात करते हैं। 1821 के अंदर एक सेना के कप्तान थे चार्ल्स बारबियर, जो कि यहाँ इनके विद्यालय में आए और जो सेना के कप्तान चार्ल्स बारबियर ने एक 12 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि का आविष्कार कर रखा था। तो उन्होंने इस विद्यालय में इनके अध्यापक, इनके बच्चों को या सभी जो विद्यालय जो जितने स्टाफ थे उनको इन्होंने चार्ल्स बारबियर ने एक 12 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि को बताई और उनके बारे में समझाया। जो ये 12 बिंदुओं पर आधारित जो लिपि थी वह सेना के द्वारा कार्य में ली जाती थी या अंधेरे में किसी भी प्रकार के गुप्त कोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों, 1825 की हम बात करते हैं। 1825 में जब लुई ब्रेल इसी विद्यालय में यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड विद्यालय में ये एक संगीत के अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति मिली, तो जब इन्होंने देखा कि 12 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि है, ब्रेल लिपि, 12 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि है। तो दोस्तों, हम जानते हैं जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, तो दोस्तों वह अपनी अंगुली के अग्रभाग में 12 बिंदुओं को या टच करके वो उसको महसूस करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि जो 12 बिंदु है वो अत्यधिक बिंदु होते हैं कि ये इतने छोटे से भाग में 12 बिंदुओं को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो इन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित एक ब्रेल लिपि का विकल्प
तो इन्होंने 6 लिपि पर आधारित एक ब्रेल लिपि का विकास किया। तो दोस्तों जब ये 1825 में संगीत के अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्ति मिली थी, तब इन्होंने एक प्रथम संस्करण यानी ब्रेल लिपि का प्रथम संस्करण पूर्ण रूप से तैयार कर लिया था। अब दोस्तों 1834 ईस्वी में ब्रेल लिपि का अंतिम संस्करण इन्होंने प्रकाशित किया, यानी एक ब्रेल लिपि को पूर्ण रूप से बना लिया था। अब दोस्तों 1852 की बात करते हैं। 1852 में 6 जनवरी 1852 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और अब 1854 में जो ये ब्रेल लिपि बनाई गई थी, यह सभी जगह पर इसको मान्यता नहीं दी गई। अब इसे सबसे पहले मान्यता कहां दी गई, तो 1854 ईस्वी में फ्रांस सरकार द्वारा विश्व में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त या इसको मान्यता दी गई। तो दोस्तों यह था लुई ब्रेल के बारे में। दोस्तों अब हम जानेंगे भारतीय ब्रेल के विकास के बारे में। भारतीय ब्रेल जो है, जो अभी यहाँ भारतीय जो ब्रेल चल रही है, इसका विकास कैसे हुआ, विद्यालय अपने भारत में प्रथम विद्यालय कौन सा था ये दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अभी हम इसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे भारतीय ब्रेल का विकास। तो भारतीय ब्रेल का विकास जो है वह है सबसे पहले यहाँ 1887 में 1887 में अमृतसर पंजाब में जो देश का प्रथम विद्यालय था दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, देश का प्रथम विद्यालय भारत में अमृतसर पंजाब में था। दोस्तों वहां यह ब्रेल जो ब्रेल कोड है उनका प्रयोग होने लगा था। अब दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विवरण में 10 प्रकार की जो ब्रेल का उल्लेख मिलता है, 10 प्रकार की ब्रेल का उल्लेख मिलता है। तो वह ब्रेल लिपि कौन कौन सी थी दोस्तों हम जानेंगे। पहला है QS कोविथ द्वारा विकसित तमिल ब्रेल। QS कोविथ द्वारा विकसित तमिल ब्रेल। उर्दू और हिंदी हेतु सेरिफ ब्रेल। नीलकंठ राय की इंडियन ब्रेल, जो नीलकंठ थे उनकी के द्वारा जो स्थापित की गई थी इंडियन ब्रेल। पादरी नोल्स तथा गार्थवेट की ओरिएंटल ब्रेल। चटर्जी कोड, मैसूर तथा कन्नड़ लिपि, शाह ब्रेल और श्री PM आडवाणी द्वारा निर्मित सिंधी ब्रेल। 9 नंबर पर है कर्नल सर कलुथा मैकेंजी द्वारा स्टैंडर्ड इंडियन ब्रेल। 10 नंबर पर है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार यूनिफॉर्म इंडियन ब्रेल। दोस्तों दो ये QS कोविथ ब्रेल, सेरिफ ब्रेल, इंडियन ब्रेल तथा मैसूर ब्रेल है, यह ब्रेल संहिता 1890 की रचना परंपरागत ब्रेल सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि तत्कालीन अन्य जो ब्रेल लिपियां हैं वह अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित थी। पादरी नोल्स तथा गार्थवेट द्वारा प्रतिपादित ब्रेल 1902 दो पूर्वी भाषाओं के लिए बनी थी। यह सहसंबंधित ब्रेल सिद्धांत के आधार पर बनाई गई थी। इस प्रकार दोस्तों जो भारतीय ब्रेल का जो विकास हुआ था, इन 10 प्रकार की जो ब्रेल है उनका भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस प्रकार भारतीय ब्रेल का विकास हुआ। अब दोस्तों हम जानेंगे कि तो भारतीय जो ब्रेल है यह कौन से 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है। कौन कौन से 3 सिद्धांत थे जिन पर ये कार्य करती थी और कौन से 3 सिद्धांत है और उनका क्या विशेषता है दोस्तों हम जानेंगे। तो दोस्तों यह है 3 सिद्धांत। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है परंपरागत ब्रेल सिद्धांत। इस पर जो ब्रेल लिपि है, जिस ब्रेल लिपि को पढ़ा रहे थे पहले जो 10 प्रकार की जो ब्रेल लिपि थी, तो उसमें परंपरागत ब्रेल जो सिद्धांत है उस पर यह कार्य किया जाता था। दूसरा है समवर्ती अनुक्रम ब्रेल सिद्धांत, समवर्ती अनुक्रम ब्रेल सिद्धांत। और तीसरा है सहसंबंधित ब्रेल का विकास। तो दोस्तों हमें पता है कि जो ब्रेल लिपि है वह 6 बिंदुओं पर आधारित है। 6 बिंदुओं पर आधारित जो ब्रेल लिपि है वह होती है। जिस समय यानी मैं बात कर रहा हूं 1824-25 की, जिस समय लुईस ब्रेल ने जिस ब्रेल लिपि का विकास किया था, उस समय जिन अक्षरों के लिए या जिन वर्णमाला के अक्षरों के लिए जिन कोड का उपयोग किया गया, वही कोड का प्रयोग परंपरागत ब्रेल सिद्धांत में भी किया गया। दूसरा दोस्तों समवर्ती अनुक्रम ब्रेल सिद्धांत। यहां दोस्तों हिंदी में जो अ अक्षर है, अ वर्ण के लिए .a का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दोस्तों पढ़ते समय इस अ का यहाँ 1 नंबर का प्रयोग किया जाता है। और आ के लिए लुईस ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि का विकास किया उसमें डॉट नंबर होता है
उसमें 3, 4 और 5 आ के लिए 3, 4, 5। तो उन्होंने समवर्ती अनुक्रम के अनुसार कैसे ए के लिए उन्होंने ए का प्रयोग किया, आ के लिए 1, 2 का कर दिया, ई के लिए 1, 2, 3 का कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों यह है समवर्ती अनुक्रम ब्रेल सिद्धांत। थर्ड नंबर है सह संबंधित ब्रेल का विकास। यानी दोस्तों टै के लिए जो हम लुई ब्रेल या ब्रेल लिपि में जो कोड है वह है 2, 3, 4, 5, 6। 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ दोस्तों बात करता हूं 2, 3, 4, 5, 6 ये है टै के लिए। अब उन्होंने क्या किया ठै के लिए उन्होंने ठै के लिए 1, 2 और 3, 5 और 6 का प्रयोग कर दिया, यानी मिलता जुलता उन्होंने प्रयोग किया। इसी प्रकार तय के लिए हम प्रयोग करते हैं 2, 3, 4, 5 कोड का प्रयोग करते हैं 2, 3, 4, 5 के लिए। तो उन्होंने तय के बाद आने वाले वर्ण में थ के लिए उन्होंने 1, 2, 5, 6 का प्रयोग किया। यहाँ दोस्तों इन दोनों से मिलता जुलता उन्होंने प्रयोग किया। यहाँ इन्होंने 6 लगा दिया, 5 के बाद इनको दोनों को हटा दिया और यहाँ 1 लगा दिया, यानी 1, 2 और 5, 6 का प्रयोग उन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार यह थी सह संबंधित ब्रेल का विकास। क्या दोस्तों आज हमने सीखा लुई ब्रेल के बारे में और भारतीय ब्रेल का विकास कब हुआ और कैसे हुआ, कौन सा प्रथम विद्यालय था और कौन कौन से 3 प्रमुख सिद्धांत थे जिस पर ब्रेल लिपि के द्वारा कार्य किया जाता था। अब दोस्तों हम जानेंगे ब्रेल लिपि को लिखते कैसे हैं, किस प्रकार हम लिखते हैं, किस प्रकार हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी जानेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे ब्रेल की सामान्य जानकारी। ब्रेल की सामान्य जानकारी क्या होती है, ब्रेल को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, वह हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। दोस्तों मेरे हाथ में एक ब्रेल लिपि लिखने के लिए मेरे पास एक स्लेट है जिसे हम पॉकेट फ्रेम भी बोलते हैं, जिसे हम आराम से हमारे अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखने के लिए हमारे पास एक स्टाइलिस है। दोस्तों इस यंत्र को हम बोलते हैं, इस उपकरण को हम बोलते हैं स्टाइलिस। इसके द्वारा यहाँ लिखा जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक सेल के अंदर एक सेल जिसमें 6 डॉट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको दोस्तों मैं यहाँ बोर्ड पर आपको समझाता हूँ। इसमें दोस्तों यहाँ इस प्रकार एक सेल है, इसमें कई सेल होते हैं जिसको हम लिखने के लिए प्रयोग में लेते हैं। यहाँ दोस्तों सेल है, यहाँ ये दोस्तों जो ये ब्रेल स्लेट है या पॉकेट फ्रेम है, इसमें जो एक सेल है यानी एक सेल में जो एक डॉट है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो एक डॉट है इस डॉट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है 0.02 इंच, यानी इस एक सेल की जो ऊंचाई या मोटाई जिसको हम बोलते हैं वह होती है 0.02 इंच। अब दोस्तों हम जानेंगे कि ब्रेल को लिखते समय कैसे लिखेंगे और पढ़ते समय हम कैसे पढ़ेंगे। ये दोस्तों मेरे पास एक पॉकेट फ्रेम है, इसमें मैंने एक पेज लगा रखा है दोस्तों, जिसको आप देख पा रहे होंगे। यह एक पेज है, इस पेज पर हम जैसे लिखेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे भी, कैसे लिखेंगे, हमें लिखने का अभ्यास कैसे करना चाहिए, यह सब हम जानेंगे। अब दोस्तों हमें लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि लिखते समय दोस्तों ये है दायां पक्ष यानी दाईं साइड है, राइट साइड है, यह राइट और ये है बायां पक्ष या लेफ्ट साइड। जब दोस्तों हम लिखेंगे लिखते समय हम दाएं से बाएं की तरफ लिखेंगे। लिखते समय हम राइट टू लेफ्ट, राइट यानी दाएं से बाएं की तरफ हम लिखेंगे। तो दोस्तों जैसे मेरे पास ये पॉकेट फ्रेम है, जब हम लिखेंगे तो हम यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, 1, 2 ऐसे दोस्तों। ये है लिखने का सही क्रम। और जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते कैसे हैं दोस्तों, लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। कैसे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ इस पॉकेट फ्रेम में मैंने कोई शब्द लिखे हैं, मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है, लिखते हुए जब मैं लिख रहा हूं तो दाएं से बाएं की तरफ लिख रहा हूं। जैसे दोस्तों मैं इस पेज को उठाऊंगा, खोलूंगा, तो दोस्तों मैं इस पेज को ऐसे मेरे को फोल्ड करना पड़ेगा या इधर इसको मोड़ना पड़ेगा।
जब दोस्तों हम पढ़ेंगे तो हमारे जो अंगुली है, अंगुली के अग्रभाग से हम इसको टच करते हुए पढ़ेंगे। जितने दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चों में दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, वो इसी लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो ये दोस्तों की ब्रेल की सामान्य जानकारी, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला के जितने डॉट हैं उन डॉटों को हम याद करते हुए लिखने का प्रयास भी करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो दोस्तों जो इस ब्रेल लिपि में हमें पता है कि 6 डॉट हैं, 6 डॉट में ये 1 2 3 4 5 और 6 ये किसके लिए है? लिखते समय के लिए। यानी लिखते समय हम दाएं से बाएं आएंगे, दाएं में 1 2 3 4 5 6 का हमें ध्यान रखना है। जब हम पढ़ेंगे यानी पढ़ते समय जो इनके जो नंबर है वह चेंज हो जाएंगे दोस्तों। जैसे ये एक सेल है, इसमें 6 डॉट है, तो यहाँ पढ़ते समय दोस्तों ये 1 2 3 ये 4 5 और 6 हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम जानेंगे कि ब्रेल डॉट्स को कैसे याद करते हैं और उनका क्रम या उनका नंबर क्या है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।